हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, वेलकम टू डेरी का फिनाले देखने के बाद फैंडम कंप्लीट शॉक और फैसिनेशन में है। यहाँ लेट 1950s की डेरी को जो सीरीज ने बिल्ड किया वो तो डर से भरपूर था ही, बट यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट क्लाउन का ओरिजिन नहीं था। यहाँ तो सबसे बड़ा गेम चेंजर था रॉनी ग्रोगन का बचा रहना। वैसे स्टीफन किंग की 1986 वाली नॉवेल में रॉनी सिर्फ एक छोटा सा मेंशन थी, एक 9 साल की लड़की जिसकी डेथ हेनरी बावर्स को जुनिपर हिल भेजने का कैटलिस्ट बन गई। लेकिन फिर यहाँ एंडी और बारबरा मैसिटी ने इस कैरेक्टर को जिस एंगल से फ्लिप किया, ये एक नैरेटिव मास्टर स्ट्रोक लगता है। यहाँ रॉनी अब सिर्फ एक ट्रेजेडी का फुटनोट नहीं बल्कि एक प्रोटैगनिस्ट बन चुकी है। और अब एक बड़ा सवाल हवा में लटक रहा है, क्या रॉनी सच में बच गई या उसकी सर्वाइवल सिर्फ एक और कॉस्मिक जोक है, एक ट्रेजेडी का सेटअप जो 27 साल बाद फिर रिपीट होगा। तो चलो वीडियो में डीप डाइव करते हैं। द जेसिका हेनलन थ्योरी, ए साइकिल ऑफ फायर। दोस्तों, फैंडम में सबसे पॉपुलर और दर्द भरी थ्योरी ये है कि रॉनी कनाडा जाके खत्म नहीं होती बल्कि डेरी में ही वापस आती है, एक नए नाम के साथ। वहीं ईट के नॉवेल्स और 2017-2019 की फिल्म में माइक हेनलन लूजर्स क्लब का बैकबोन है और वो ही डेरी में रुकता है और वॉच रखता है। वहीं सीरीज में हम एक स्लो बर्न केमिस्ट्री देखते हैं विल हेनलन और रॉनी के बीच। अब बुक्स के लोर के मुताबिक विल हेनलन ब्लैक स्पॉट मैसेकर का सर्वाइवर था, वही रेसिस्ट आर्सन अटैक जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो अब अगर विल और रॉनी के रिश्ते को मशेटी लोगों ने कनेक्ट किया है तो ये एक सिंबॉलिक यूनियन ऑफ सर्वाइवर्स लगता है। यहाँ थ्योरी कहती है रॉनी और उसके फादर हैंक अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं, लॉ से बचने के लिए और ब्लैक स्पॉट के दर्द से दूर रहने के लिए। और अगर रॉनी का नया नाम जेसिका हो जाता है तो एक इमोशनल बॉम्ब फट जाता है, क्योंकि बुक्स में जेसिका और विल हेनलन एक अपार्टमेंट फायर में मरते हैं अपने बेटे माइक तक पहुंचने की कोशिश करते हुए। तो सोचो, रॉनी अगर ब्लैक स्पॉट की आग से बची है सिर्फ इसलिए कि डिकेड्स बाद एक और आग में मार दी जाए, तो यहाँ पेनीवाइज का हिस्ट्री रिपीट्स मंत्र सिर्फ मेटाफोर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक रूल लगता है। और फिर यहाँ डेरी में ट्रेजेडी सिर्फ सर्कल नहीं करती बल्कि वो राइम करती है। वाई पेनीवाइज लेट हर लाइफ। दोस्तों, अब सबसे बड़ा काउंटर आर्गुमेंट ये आता है कि पेनीवाइज ने रॉनी को जाने क्यों दिया। ये एंटिटी तो फियर और फ्लैश दोनों कंज्यूम करती है, और अगर रॉनी डेंजरस थी तो उसे डेरी से निकलने की परमिशन क्यों? तो यहाँ आंसर शायद डेडलाइट्स की स्ट्रेटेजी में छुपा है। यहाँ सीरीज में हम देखते हैं विल एंटिटी के इन्फ्लुएंस में आता है, वहीं फिर पेनीवाइज की नजर से रॉनी एक थ्रेट नहीं थी बल्कि एक थ्रेटर थी। और अगर रॉनी आगे चल के माइक हेनलन की माँ बनती है तो पेनीवाइज ने उसे बचाकर अपना ही डूम क्रिएट किया है, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में वही माइक ही है जो क्लाउन को हराने का रास्ता ढूंढ लेता है। तो दोस्तों, ये एक कॉस्मिक चेस मैच लगता है जहां पेनीवाइज ने गलती से अपनी चेकमेट का सीड खुद प्लांट कर दिया। द स्टैटिस्टिकल शैडो, डेरी का रियल हॉरर। अब दोस्तों, वेलकम टू डेरी का एक और डार्क और ग्राउंडेड एलिमेंट था रेशियल वायलेंस का पोर्ट्रेयल। यहाँ रॉनी का रेसिज्म फेस करना कोई फिक्शनल ट्विस्ट नहीं था बल्कि ये एक बिटर ट्रूथ रिफ्लेक्ट करता है कि 1960s का अमेरिका एक सेफ स्पेस नहीं था, स्पेशली एक यंग ब्लैक गर्ल और उसके फादर के लिए। तो रॉनी का कनाडा भागना सिर्फ एक क्लाउन से बचने का अटेम्प्ट नहीं था बल्कि ये सिस्टम से बचने का डिस्पेरेट स्टेप था, क्योंकि डेरी के मॉन्स्टर्स सिर्फ कॉस्मिक नहीं बल्कि कई ज्यादा ह्यूमन भी थे। हैप्पी एंडिंग किंग यूनिवर्स में ज्यादा देर नहीं टिकते। दोस्तों, चैप्टर 1 का एंडिंग होपफुल लगा, पर स्टीफन किंग का मल्टीवर्स क्लोजर को पसंद नहीं करता, क्योंकि डेरी छोड़ने के बाद लोग भूल जाते हैं, ट्रॉमा डिसॉल्व हो जाता है और ये पावर ऑफ मेमोरी का कर्स है। पर विल के लेटर्स जो रॉनी को प्रॉमिस हुए वो एक एंकर बन सकते हैं। अगर रॉनी और विल का इमोशनल कनेक्शन अलाइव रहा तो रॉनी कभी डेरी को सच में नहीं छोड़ेगी, और अगर रॉनी वापस डेरी आती है अपने दिल के पीछे, अपने विल के पीछे, तो शायद वो सीधा पेनीवाइज के अगले ट्रैप में चली जाती है। और फिर इस बात का चांस हाई है कि मशेटी लोग रॉनी को एक ट्रेजिक लूप में डालेंगे जो ईट 2017 के फ्यूचर से कनेक्ट होता हो। और फिर यहाँ रॉनी का हैप्पी एंडिंग शायद सिर्फ इंटरमिशन हो। फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, क्या रॉनी हेनलन लेगेसी की ट्रू मैट्रियार्च बनेगी या वो पहली इंसान होगी जो पेनीवाइज को बिप बिप बोल के गायब हो गई और कभी वापस ही नहीं आई? तो यहाँ डेरी के रूल सिंपल है, नो वन लिव्स फॉर लॉन्ग। पर दोस्तों, रॉनी ग्रोगन शायद एक्सेप्शन हो,
या फिर बिगेस्ट सेटअप। तो तुम क्या सोचते हो, रॉनी एस्केप है या सैक्रिफाइसल क्वीन? तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।